कोरकाल बीज फूटने से के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। इस समय को कोरकाल कहते हैं। यदि कोरकाल में पौधे को पानी न मिले अथवा अपर्याप्त हो तो यह सूख जाएगा। कोरकाल 2 से 4 सप्ताह का होता है। इस काल में नहर में पानी अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। अगर नहर में पानी उपलब्ध नहीं होगा तो हम उस पौधे को पानी नहीं दे पाएंगे, जिससे वह पौधा सूख जाएगा। इसलिए कोरकाल के समय में पानी की विशेष महत्व रखी जाती है। कोर सिंचाई, कोर वाटरिंग जिसे कहते हैं। कोरकाल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो इसे कोर सिंचाई कहते हैं। अर्थात उस कोर काल के दौरान जो हम पानी देते हैं और उस पानी से जो सिंचाई होती है उसे हम कोर सिंचाई कहते हैं। कोर सिंचाई में पानी की गहराई अन्य समय की सिंचाई की तुलना में सबसे अधिक होती है। पलेवा सिंचाई मिलाकर यह खेत की दूसरी सिंचाई कही जा सकती है। अगला पॉइंट है कोर गहराई, कोर डेप्थ। कोर सिंचाई के समय खेत में पानी की गहराई यह मानकर कि पानी की रिसन अथवा अन्य हानि नहीं है, कोर गहराई कहलाती है। कोर सिंचाई की संख्या, नंबर ऑफ वाटरिंग। फसल के लिए कुल जितना पानी चाहिए वह एक बार नहीं दिया जा सकता, बल्कि आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न समयों पर दिया जाता है। इसे पलेवा तथा कोर सिंचाइयों के अतिरिक्त बाद की अन्य सिंचाइयाँ भी सम्मिलित होती हैं। इसे सिंचाइयों की संख्या कहते हैं। यह संख्या प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग होती है। अगला पॉइंट है समय गुणांक, टाइम फैक्टर। किसी नहर के वास्तव में चलने के दिनों तथा जितने दिन सिंचाई के लिए चलनी चाहिए थी के अनुपात को नहर का समय गुणांक कहते हैं। माना, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, माना किसी फसल के लिए 60 दिन नहर चलनी चाहिए थी, परंतु यह कुल 45 दिन चलकर बंद हो गई, अर्थात समय से पहले ही जो है ये बंद हो गई। तब समय गुणांक जो कि एक अनुपात है, तो हम रखेंगे इसमें वैल्यू 45/60। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 45 को 60 से तो वैल्यू आएगा 0.75, अर्थात समय गुणांक का मान हो जाएगा 0.75। अगला पॉइंट है धारिता गुणांक। धारिता गुणांक अर्थात कैपेसिटी फैक्टर। नहर के किसी बिंदु पर इसमें उपलब्ध पानी की मात्रा तथा नहर की अविकल्पित धारिता के अनुपात को धारिता गुणांक कहते हैं। अगला पॉइंट है क्यूमेक दिन, क्यूमेक डे। नहर के निस्सरण अर्थात डिस्चार्ज अथवा नहर से निकलने वाले पानी को क्यूमेक अर्थात घन मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में मापी जाती है। एक क्यूमेक निस्सरण एक दिन 24 घंटे के बराबर जो कि होता है में जितना पानी दिया जाता है उसे क्यूमेक दिन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, नीचे न्यूमेरिकली इसको दिखाया गया है। वैल्यू आएगी आपकी 8.64 हेक्टेयर पर मीटर, हेक्टेयर मीटर। 1 हेक्टेयर होता है 100 × 100 मीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट है सकल सेच क्षेत्रफल या नहरी क्षेत्र, इसे कहते हैं ग्रॉस कमांड एरिया, शॉर्ट में इसको कहते हैं GCA। एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्रफल आता है उसे नहर का सकल सेच क्षेत्रफल कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। अर्थात उस नहर के कमांड में या नियंत्रण में जितना उस पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल आएगा या क्षेत्र आएगा जिससे वो नहर वहाँ तक पानी पहुँचा सकता है, उसे उस नहर का सकल सेच क्षेत्रफल या GCA, ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। सकल सेच क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया जिसे कहते हैं, के अतिरिक्त खेती के अयोग्य क्षेत्र जैसे मकान, सड़कें, जोहड़, तालाब, जंगल, नाले, ऊसर भूमि, टीले इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सामान्य भूमि पन विभाजक जिसे वाटर शेड लाइन व ड्रेनेज घाटियों अथवा अलग अलग क्षेत्रों में बांटी रहती हैं। सिंचाई नहर पन विभाजक रेखा पर बनाई जाती है ताकि इसके दोनों ओर पानी गुरुत्व के प्रवाह के खेतों तक पहुँचता रहे। अतः एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में पन विभाजक रेखा से ड्रेन तक जितना क्षेत्रफल आता है वह उस नहर का सकल सेच क्षेत्रफल कहलाता है। अतः हम इसको न्यूमेरिकली देख सकते हैं, सकल सेच क्षेत्रफल बराबर कृषि सेच क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल।
GCA बराबर कल्चरेबल एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सकल क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल है जिसके कमांड में या नियंत्रण में कल्चरेबल एरिया और अनकल्चरेबल एरिया अर्थात कृषि क्षेत्रफल और अकृषि क्षेत्रफल दोनों आता है। अर्थात सकल क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल है जिसमें कृषि क्षेत्रफल और अकृषि क्षेत्रफल का योग होता है। कृषि क्षेत्रफल जहाँ पे जिसके द्वारा उस नहर से सिंचाई की जा सकती है या वह क्षेत्रफल जिस पर हम कृषि कर सकते हैं और वो कमांड में हो उस नहर के, और अकृषि क्षेत्रफल होगा जिस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बताया गया है सड़कें, तालाब, जंगल, नाले, ऊसर भूमि, टीले इत्यादि, ये सभी जो है अकृषि क्षेत्रफल में आएंगे, अकृषि क्षेत्रफल होंगे। अर्थात दोनों का संयोग, कृषि क्षेत्रफल और अकृषि क्षेत्रफल के संयोग को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस कमांड एरिया, जिसे कहते हैं सकल क्षेत्रफल।